मैं सच कह रही हूँ महीन। आज भी महीन मैं सुनिधि को रंगे हाथों पकड़ सकती थी, जरा सा चूक गई। ये बहुत बड़ी बात है प्रतिभा। तुम्हें विश्वास है इन सारी बातों पे? ये कैसे पता चला तुम्हें? महीन माजी के मना करने के बाद मैंने अपनी सर्च रोक दी थी, पर फिर मुझे घर से ही 2-3 क्लूज मिले, जिन्हें फॉलो करते करते मुझे पीहू से इस बात का पता चला कि उसने मेरे इयररिंग्स को बेचा था और उन पैसों को ब्लैकमेलर को दिया था। और आप जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? उन इयररिंग्स को वापस लेकर आई सुनिधि, ताकि उन इयररिंग्स से गुम होने पर हम कोई कंप्लेंट ना कराएं पुलिस के यहाँ पर। इसीलिए इस डर से वो इयररिंग्स को खुद ही वापस ले आई। उसने हम सबसे झूठ बोला। क्या चाची है इन सब के पीछे? क्या इसीलिए चाची ने मुझे आप सब लोगों से वो इयररिंग्स वाली बात छुपाने को गई थी? क्यों संभालो अपने आप को। मॉम, मॉम प्लीज बोल दो कि ये सब झूठ है। नहीं, मेरी चाची ऐसे नहीं कर सकती। हाय पीहू बेटा। मैंने उन पे आपसे ज्यादा ट्रस्ट किया है। उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थी मैं, उनसे सब कुछ शेयर करती थी, कितना ट्रस्ट करती थी मैं उन पर। क्यों रोते नहीं है? प्लीज संभालो अपने आप को। क्यों मॉम, क्यों? चाची ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने चाची का? किस बात का बदला लिया है उन्होंने मुझसे? हाँ बेबी, यही सच है। दीदी पीहू के ब्लैकमेलर्स का इल्जाम मुझ पर लगाना चाहती है। मुझ पर, पीहू की सगी चाची पर। ये जानते हुए कि मैं पीहू से कितना प्यार करती हूँ, उसे अपनी बेटी जैसा मानती हूँ। पता नहीं मुझसे क्या गलती होगी, मैंने क्या कर दिया बेबी? मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा। सुनिधि, तुम ये एक मिनट, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि भाभी तुम पे इल्जाम लगाना चाह रही है? मुझे लग नहीं रहा बेबी, मैं जानती हूँ कि दीदी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। दीदी ने मुझसे खुद कहा। भाभी तुम पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? मैं अभी जाके भैया से बात करके सारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है संजीव। तुम्हें पता है सुनिधि ने क्या किया है? सॉरी भैया, लेकिन मैंने आज तक आपकी कोई भी बात नहीं काटी, पर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है भाभी ने क्या किया? कहना क्या चाहते हो तुम? जवाब दो संजीव। भैया दरअसल वो ये क्या कहेंगे भाई साहब? शुक्र मनाइए कि आपको संजू जैसे भाई मिले, जिसके मन में छोटे बड़े सबके लिए सेम रिस्पेक्ट है। और आज इसी रिस्पेक्ट के कारण वो आपसे दीदी की सच्चाई नहीं बता पा रहे। सुनिधि, तुम रहने तो मुझे। संजू, एक मिनट। भाई साहब, मुझे बहुत शर्म आ रही है आपसे ये कहते हुए, लेकिन सच तो ये है कि दीदी ने मुझसे किसी जलन के चलते या मुझसे अपना कोई बदला निकालने के लिए मुझ पर पीहू को ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया है।
हे भगवान, इस दुमके वाली का तो दिमाग खराब हो गया। प्रतिभा, उन ब्लैकमेलर्स को फोन करो और यहां बुलाओ, ताकि सच्चाई सबूत के साथ सबके सामने आए। अगर सुनिधि ये कह रही है तो यही करके देख लेते हैं। बुलाओ प्रतिभा। स्पीकर पे डालो प्रतिभा। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। दीदी, अब आप प्लीज ये मत कहिएगा कि इसके पीछे भी मेरा ही हाथ है। भैया, कभी कभी जाने अनजाने में अपने करीबियों से भी गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सच्चाई से मुंह फेर के यूं जज्बाती होके एक झूठ को सच मान लेंगे। संजीव, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त ये सब बातें सुनना और बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो संजीव। इस वक्त सच्चाई का सबके सामने और खासकर तुम्हारे लिए सामने आना तो बहुत जरूरी है। अभी सच्चाई क्या है और इस चीज का फैसला कौन करेगा? क्या आपके पास में एक भी सबूत है कि ये सारी चीजें सुनिधि ने की हैं? हाँ संजीव, एक और सबूत है मेरे पास।